दिनेश ठाकुर सरपंच नहीं सेवक बनकर ग्राम वासियों का करना चाहता है सेवा, विकास की बौछार करना चाहता है। डुमरडीह कला पंचायत में हर किसी का सहयोग कर ग्रामीणों के साथ देकर गांव का करना चाहता है विकास। दिनेश ठाकुर डोर टू डोर कर रहा जनसंपर्क, मतदाताओं का मिल रखा दिनेश को अपार जनसमर्थन। इस बार भी सरपंच चुनाव जीतकर आएंगे दिनेश ठाकुर। ग्राम पंचायत डुमरडीह कला में पिछले बार सरपंच रहे दिनेश ठाकुर अपने कार्यकाल में अपने ग्राम पंचायत में कई कार्य ऐसे विकास के काम करवाए हैं जिसे मतदाता अच्छे से याद रखे हैं। दिनेश अपने ग्राम वासियों के हर सुख दुख में सबसे पहले खड़ा रहता है। दिनेश सरपंच नहीं थे उस समय में भी ग्रामीणों की समस्या पर हमेशा खड़ा रहा, वही सरपंच के बाद पंचायत की सबसे जरूरत काम को करवाया है। दिनेश सरल, सहज, मिलनसार व्यवहार कुशल के साथ मददगार के चलते ग्रामीण मतदाता दिनेश ठाकुर को काफी पसंद करते हैं। पिछले बार सरपंच चुनाव में 4 प्रत्याशी थे पर भी ग्रामीणों ने दिनेश ठाकुर को सरपंच चुनाव में जिताए थे, वही इस बार भी सरपंच चुनाव में 4 प्रत्याशी मैदान में, पर दिनेश ठाकुर अपने मतदाताओं के घर पहुंचकर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। राजनांदगांव जनपद क्षेत्र में 17 तारीख को मतदान होना है, जिसकी तैयारी प्रत्याशी अपने चुनावी प्रचार प्रसार तेजी कर दी है और घर घर दस्तक दे रहे हैं। और सरपंच प्रत्याशी दिनेश ठाकुर जनसंपर्क तेजी कर दी है, वही सरपंच प्रत्याशी दिनेश ठाकुर को ग्राम पंचायत के मतदाताओं का अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे देखकर सरपंच प्रत्याशी दिनेश ठाकुर की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। फिलहाल इस क्षेत्र में त्रिस्तरीय चुनाव के पहले चरण में मतदान होना है, तो देखना ये होगा कि 17 फरवरी को मतदाता किसके चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाती है और किसको अपना नेता चुनती है। ये तो मतगणना के दिन पता चल जाएगा कि मतदाता किसके सर पर जीतकर सरताज पहनाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के नगर पालिका नगर निगम के चुनाव संपन्न हो चुका है। अब त्रिस्तरीय चुनाव का समय आ चुका है और जो पहले चरण का मतदान है वो 17 तारीख को मतदान होना है। तो राजनांदगांव जनपद ब्लॉक की बात करते हैं, वहां पे 17 तारीख को मतदान करना है। हम अभी डुमरडीह पंचायत पे हैं, जहाँ पे सरपंच दिनेश ठाकुर जी पिछले वर्ष भी पंचवर्षीय में सरपंच है और विकास की जो है गाथा है वो डुमरडीह में किए हुए, जिसके कारण उसको फिर से इस बार अपने मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और दिनेश ठाकुर लगातार डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि इस बार भी उसके लोग सहयोग करें, जनता उसको सहयोग करे और फिर से सरपंच चुनाव के लिए उसको जिता के लाए, ताकि फिर से वो डुमरडीह में जो बचा हुआ काम है उसको कर सके। हमारे साथ अभी सरपंच प्रत्याशी जो है दिनेश ठाकुर जी, वो साथ में है, उनसे चर्चा करते हैं कि इस बार जनता किस तरह से उसको सहयोग कर पा रहे हैं और किस तरह से उसको ये आज डुमरडीह में फिर से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच और कैसा कौन सा काम बचे है जो आप इस बार करना चाहते हैं? गांव में किसान हित में काम करने के संकल्प लेके और गांव के मतदाताओं और गांव के सभी ग्रामवासी का जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूर्ण करना है। और हमारे यहाँ भी कुछ आवासों का नहीं मिल पाया, जो पात्र हितग्राही हैं उनको भरपूर रूप से आवास दिलवाने का भरपूर कोशिश रहेगा। कोशिश नहीं, आवास दिलवाएंगे ही जो पात्र हितग्राही हैं उनको। देखिए, पिछले बार भी आप जो चुनाव जब लड़ रहे थे उस समय 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, इस बार भी इस मैदान में 4 प्रत्याशी है और 17 तारीख को मतदान है। कल चुनाव प्रचार जो है वो पूरी तरह से शोरगुल बंद हो जाएगा। तो आप जो इस बार मैदान में किस तरह से प्रतिद्वंदी को लेते हैं आप? देखो, प्रतिद्वंदी ऐसे है, सब अपने गांव घर के हैं, एक भाई बंद और एक रिश्ते के नाते से सब चलते हैं, पर अपनी अपनी एक विचारधाराएं हैं और गांव वाले चारों प्रत्याशियों को आकलन कर रहे हैं कौन प्रत्याशी क्या कर सकता है। पर सभी मेरे छोटे भाई, कोई काका है, कोई भाई हैं, कोई बेटा है, सब अपने अपने स्तर पे लड़ रहे हैं। मैं जनता की सेवा करने के लिए आज पिछले पंचवर्षीय में भरपूर समय नहीं मिल पाने के कारण नहीं कर पाए, कोरोना महामारी और अपना कुछ हड़तालों के कारण फिर एक साल चुनाव वर्ष हो गया, लोकसभा विधानसभा इसमें निपट गया, तो उतना काम करने का समय नहीं मिल पाया। इस बार भरपूर सिंचाई की सुविधा है किसानों का और आवारा पशुओं का जो परेशानियां हैं किसानों को, उसका रख रखाव, गौठान का निर्माण, जो मेरे यहाँ गौठान स्वीकृत हो चुका है पर उसका निर्माण होना बाकी है, और जो मूलभूत सुविधाएं वो पूर्ण करने के संकल्प है और वो है।
17 तारीख को मतदान है आपके यहाँ, तो आप जनता से क्या अपील करेंगे कि ये लोग आपके पास वोट करें? जनता से मैं यह जनता और गांव के मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि मैं अपने छोटा भाई अपना बेटा समझ के सहयोग करें, मतदान करें, विजय श्री दिलाने की कोशिश, विजय श्री दिलाए। और गांव वालों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, डोर टू डोर, घर घर जाके संपर्क करें, उसमें सबका आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा उम्मीद है कि इस बार चुनाव में अपन विजय प्राप्त करेंगे। ठीक है, शासन प्रशासन की जो योजना होती है उसको पहचाने, गांव तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी के पद की जरूरत होती है, लेकिन दिनेश ठाकुर जो डूमरडीह के सरपंच पद प्रत्याशी है, वो कहीं ना कहीं पद में नहीं रहते हुए भी गांव के विकास के लिए भरपूर सहयोग किया है। अब जो उसको सरपंच पद रहा, पिछले बार बहुत सारे विकास के काम किए, इस बार भी कुछ बचा हुआ काम, इससे सरपंच पद के लिए प्रत्याशी बन के फिर से चुनाव मैदान पे है और लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और उनका जो पिछले कार्यकाल को देखकर यहाँ की जो जनता है उसको भरपूर सहयोग कर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर डूमरडीह की जनता इस बार दिनेश ठाकुर को 17 तारीख को कितने वोट से जिता पाती है, यह तो आने वाला मतगणना के दिन ही पता लगेगा।